हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 बहुपद का अभ्यास 2.1। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x है का ग्राफ आपको नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी भी बहुपद के आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर आपको उसका ग्राफ दे दिया जाए, बहुपद का आपको ग्राफ दे दिया जाए, तो शून्यकों की संख्या होती है कि वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट आप यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। उसका ग्राफ ये क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, तो आपको जो पी ऑफ एक्स है उसका आपको ग्राफ ये दिया गया है, ये लाइन। ठीक है, इस लाइन को आप देखो कि एक्स अक्ष पर कितनी बार कट कर रही है। ठीक है, एक्स अक्ष आपका क्या है, ये है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लाइन एक्स अक्ष को एक बार भी कट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 0, क्योंकि जो आपका ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 यहाँ पर क्या है, ग्राफ आपका ये दिया गया है, जो भी ग्राफ दिया गया आप देखो यहाँ पर। तो शून्यकों की संख्या क्या हुई कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा सिर्फ एक्स अक्ष को एक बार कट कर रहा है। देखो कहां पर, यहाँ पर। तो हमारे पास शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1, क्योंकि हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करते हैं। तो पार्ट 3 में आप ग्राफ देख रहे होंगे कि ये जो आपको ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ आप देखो कि एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, उतनी ही आपके शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला ये ग्राफ यहाँ पर एक बार कट कर रहा है, दूसरी बार यहाँ पर कट कर रहा है, तीसरी बार यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको कुल मिला के 3 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट पर मूव करते हैं। ठीक है, तो चौथा पार्ट यहाँ पर आपको ये दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट को हम देखेंगे कि ये हमारा ग्राफ दिया गया है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ग्राफ आपका क्या है, ये दिया गया है। यहाँ पर हमने देखा कि एक बार तो यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरी बार यहाँ पर कट कर रहा है, कुल मिला के कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, तो आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तो आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2। ऐसे ही चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5वां करते हैं। तो 5वें पार्ट में हमको ग्राफ दिया गया है। अब उस ग्राफ को हम देखेंगे कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफ आपका ये दिया गया है। ठीक है, वक्र है ये ग्राफ। तो ये देखते हैं कि एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। तो हम देखते हैं पहली बार कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरी बार यहाँ पर कट कर रहा है, तीसरी बार यहाँ पर कट कर रहा है, चौथी बार यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये ग्राफ कुल मिला के 4 बार एक्स अक्ष को कट कर रहा है। तो आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां पार्ट करते हैं। तो 6वां पार्ट का ग्राफ आपको ये दिया गया है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही आपके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एक बार कट कर रहा है, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, रूटों की संख्या वहां पर काउंट एक की जाएगी। और यहाँ पर ये कर रहा है एक बार यहाँ पर। ठीक है, ये कुल मिला कितनी बार टच कर रहा है, या फिर कट कर रहा है, 3 बार। तो आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो आपका यही आपका क्या है, आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका जो ग्राफ दिया गया है वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही आपके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।